अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ू अहदह व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मुहतरम मक़ाम वालिल एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से दो मक़ामात से आयात करीमा तिलावत की है। पहले मक़ाम से जो आयत तिलावत की है उसके ज़ैल में एक मौजू जो 3 जुमात के खुतबा से चला आ रहा है और आज चौथा जुम्मा है इससे मुताल्लिक़, और वो था माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ उसका तारुफ़ क्या है और उसमें पेश आने वाले अहम वाक़यात क्या हैं, ये तफ़सील से बयान हुआ। तीसरी चीज़ इसमें इसके हवाले से जो अवामी तवहुमात ख़यालात पाए जाते हैं, वो हाम पाए जाते हैं, जो गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, उनमें से जो चीदा तवहुमात हैं वो और उनका इज़ाला। आज चौथा जुम्मा है इस मौजू से मुताल्लिक़, और इसके साथ आज के इस मौजू के साथ एक ज़ैली उन्वान या मौजू वो मैंने पिछले जुम्मा अर्ज़ किया था कि महंगाई के असबाब और उसका हल व तदारुक शरीयत मुताहरा की रोशनी में कि आज एक बहुत बड़ा मुल्की मसला, मुआशरती मसला महंगाई का भी है कि जिसकी वजह से हर तरफ परेशानियाँ, अफसरदगियाँ हैं। तो हमारा दीनी इस्लाम हर हाल में हमें रहनुमाई देता है। तो इस हवाले से इस्लाम ने क्या रहनुमाई दी है, हमें क्या फ़िक्र दी है, क्या बेदारी दी है, क्या शऊर दिया है, उसको भी हमें जान लेना चाहिए। चुनांचे अगर आखिर में इस मौजू को मुकम्मल करते हुए वक्त रहा तो इस मौजू से मुताल्लिक़ भी इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी, वगरना फिर आइंदा जुमा ही इस पर गुफ्तगू हो सकेगी। पहले जो चल रहा मौजू था उसमें हम पहुँचे थे यहाँ तक कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से किसी भी किस्म की नहुसत का एतक़ाद और अक़ीदा रखना
जिहालत है। मैंने अर्ज किया था कि किसी जगह में, किसी चीज में, किसी सवारी में, किसी घर में, किसी खित्ते में, किसी भी शहर में नहुसत नहीं हो सकती। ये नहुसत कहाँ होती है? ये नहुसत अल्लाह की नाफरमानी वाले आमाल में होती है, ये बुरे आमाल में होती है। बुरे अमाल जहां भी होंगे, अल्लाह की नाराजगी वाले अमाल, गुनाह, मासियात, खतियात, सय्यात जहां भी होंगी, नाफरमानियां, वहां नहुसत आएगी। और ये नहुसत उन बुरे अमाल में होगी। अब जाहिर बात है, ये बुरे अमाल करने वाला इंसान होता है, तो फिर इन बुरे अमाल की नहुसत इंसान की सूरत में भी बसा औकात जाहिर होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी जात में मनहूस होता है, या कोई हाल ऐसा है, बीमारी है तो वो मनहूस होती है, ऐसे नहीं है। इस पर तो मैं तफसीलन पहले गुफ्तगू कर चुका। चुनांचे पिछले जुम्मा मैंने आपके सामने एक रिवायत रखी, उस पर मैंने गुफ्तगू की कि आप अलैहिस्सलाम की जो फरामीन हैं, जिनको मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया जाए, ला अदवा, किसी बीमारी में इस तरह पावर नहीं है, आज खुद ये तासीर नहीं है कि वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगते हुए मुआशरे को अपनी लपेट में लेकर बर्बाद कर दें। ये अगर मामला इस तरह वायरस का चलता भी है, तो इसके पीछे रब का हुक्म होता है। बीमारी खुद इतनी ताकत नहीं रखती कि यूं फैल के सबको खत्म कर दे। और दूसरी चीज, वाला तैयार आता, बदशगुनी, बदफाली, इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है। नेक शगुन है, बदशगुन नहीं है। इसी पर मैंने आज बात करनी है। और तीसरी चीज, वाला हामता, कोई उल्लू गुल्लू नहीं है कि कोई आदमी मर गया तो दौरे जाहिलियत में ये नजरिया था कि उसके सर से उल्लू निकल के उड़ता है, भागता है। वाला सफर, सफर का महीना कोई मनहूस नहीं है। इस पर मैं तफसीलन गुफ्तगू पहले 2 जुमात में खास तौर पर कर चुका हूँ। वाला गौला, पिछले जुमा कर चुका हूँ उस पर बात कि किसी किस्म की कोई डैन, परी, कोई शड़ल, कोई बला नहीं है, कोई बाऊ शाऊ, ये जो चीज़ें हम बनाते हैं फर्जी, कुछ भी नहीं है। ना ही इस तरह की बातें करनी चाहिए। जिन चीज़ों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया, जिनका वजूद दुनिया में नहीं है, फर्जी कहानियाँ, अफसाने बना के और दुनिया के सिलसिले चलाना, डराना, ये अच्छी बातें नहीं है। और वला नौआ, और किसी भी सितारे का दूसरे सितारे से मिलना या सितारों का दाएं बाएं होना, इससे बारिश हो जाती है, ये शिरकी अकीदा है। बारिश अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह का हुक्म जब होता है तो बारिश होती है, और अल्लाह का हुक्म नहीं होता नहीं होती। कोई ऐसी बात नहीं है कि सितारा सितारे से मिले या सितारा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाए। ये शिरकी नजरियात है। अब जरा आए, इस तरह के नजरियात हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। ये तो दौरे जाहिलियत के सिलसिले थे। जब वो सफर पे निकलते थे तो एक परिंदा हाथ में लेते थे और यूं उड़ाते थे। परिंदा अगर दाएं तरफ चला जाता तो कहते सफर अच्छा है, सफर अच्छा रहेगा, और अगर पूरी बाएं तरफ चला जाता तो कहते थे सफर बुरा रहेगा। ये किस्मत खरी खोटी मालूम करने के चक्कर ये मुशरिकीन मक्का किया करते हैं। आज हमारे यहाँ भी इस तरह के साल शुरू होता है शमसी, तो अखबारात देखें, सोशल मीडिया देखें, नजूमी पेशावर 2 नंबरी और 6 नंबरी शुरू हो जाते हैं किस्मतें मालूम करने के लिए, साल के अहवाल बताने के लिए। कोई कहता है साल बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा, कोई कहता है साल बड़ा कड़वा गुजरेगा, कोई कहता है यूं हो जाएगा, कोई कहता है यूं हो जाएगा। ये फिर आप देखें अखबारात बड़ी होती है, झूठ मूठ की बकवासात और खुराफात। एक सीधा साधा दानिशमंद, अपने आप को और अक्लमंद और बाशऊर कहने वाला इंसान उन कहानियों को लेके बैठा होता है।
ये बकवास है। इल्म गैब जब अल्लाह के पास है, आलिमुल गैब अल्लाहुल गुयूब जब अल्लाह की ज़ात है, मुस्तकबिल में क्या होना है, अभी सेकंड के बाद क्या होना है, अभी मिनट के बाद, घंटे के बाद क्या होना है, हमें क्या पता है क्या होना है। और ये लगे हैं हजरात साल भर की खबरें लेने, और बाशऊर लोग बैठ के कहते हैं यार नजूमियों ने कहा है, फलां ने कहा है, फलां ने कहा है। और फिर मिसालें देते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के नजूमियों ने भी कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के नजूमियों ने भी कहा था उस वक़्त। और भाई उस वक़्त ये शयातीन जिन्नात ऊपर जाते थे और फिजाओं में छुप छुपा के ये आसमान वाले जो फरिश्ते हैं या उससे नीचे फिजा वाले फरिश्ते हैं, उनकी गुफ्तगू में से कुछ इक्का दुक्का चोरी मारते थे, और चोरी मार के इक्का दुक्का जुमले शुमले लेके नीचे आ जाते थे, और फिर वो आके नजूमियों को बताते थे कि इस तरह बात हुई है ऊपर, कि आइंदा ये कुछ होने वाला है, ये करने वाले हैं। तो अब वो नजूमी उस एक के साथ 10, 15, 20, 25 झूठ मिला देते थे और एक पलंदा सा बना के लोगों को कहते थे आइंदा ये होने वाला है। अब वो जो बात ऊपर से सुन के आए होते थे वो हो जाती, उसके दाएं बाएं तुक भी चल जाते, तुक। और अक्सर बहुत सारी बातें नहीं होती थी। अब लोग कहते थे नजूमियों ने देखा, कहा था ना ये होगा, हुआ। अब नजूमियों ने जो कहा था उसमें से 90% झूठ भी है, लेकिन लोगों की नजर झूठ पे नहीं जाती, 10% वो जो टुक निकला या वो जो एक बात लेकर आए थे उस पे नजर गई और कहा जी नजूमी। और याद रहना चाहिए कि ये आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले तो इस तरह होता था, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हो गई तो कुरान हमें बताता है कि अब शिहाब साकिब, एक चमकते दमकते, एक अंगारे वाले सितारे, आग वाले सितारे, वो अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगा दी है कि जब भी इस तरह का शयातीन जिन्नात में से कोई ऊपर जाएगा शैतान, जिन शैतान, तो इसको लगेगा वो। चुनाचे अब वहां जाना इनको ऊपर बंद हो गया। इसी वजह से ये परेशान हो गए थे। क्या वजह हुई है कि हमारा दाखिला ऊपर बंद हो गया है, ऊपर जाते हैं तो गोला लगता है, बम लगता है आगे। उठाएं सूरतुल जिन, उठाएं सूरह अहकाफ का 5वां रुकू, आपको कुरान बताएगा। लेकिन क्या करें, जाहिल लोग कुरान को नहीं जानते, वो टोटके जानते हैं, अटकलें जानते हैं, वो अफसाने जानते हैं, किससे कहानियां पढ़ी होती हैं बेचारों ने। तो अब ऊपर जाना इनका बंद हो गया, तो वो खुद परेशान हो गए थे कि क्या वजह हुई है कि हमारा दाखिला ऊपर बंद हो गया है। तो फिर ढूंढते ढूंढते उनको पता चला, आप इस्लाम का कुरान सुना नमाज में वगैरह, वादी नखला का वाक़या पेश आया वगैरह। तो उन फिर वो जिन्नात बहुत सारे मुस्लिमीनों के कबीले मुसलमान भी हो गए। ये सारी बातें कुरान में मौजूद हैं। अल मुख्तसर, उनका ऊपर जाना बंद है। अब जब ऊपर जाना बंद है, वो जो इक्का दुक्का सुन के चोरी करके आ जाया करते थे वो भी नहीं हो सकता, तो नजूमी का है ये। अब ये नजूमी, इनको कौन खबरें देता है? इनका अब्बा खबरें देता है। उन नजूमियों की बातें करके आज के झूठे नजूमियों की बातें उन पर क्यास करना, ये अकल से खाली है और इल्म से भी खाली है। अब वो नजूमियों का सिलसिला उस तरह नहीं रहा, वो खत्म हो गया मामला। ना अब सितारा परस्त सितारों की उन रविश को समझते हैं। अब तो प्रोफेशनल हो गया सारा कुछ, डिजिटल का जमाना है। तो इसलिए आप आजकल कैसे होते हैं, आजकल ऐसे ही होते हैं, अनपढ़ किस्म के, तावीज़ फरोश किस्म के लोग होते हैं, ईमान फरोश भी होते हैं साथ। मैं खुद जानता हूँ, यहाँ ज़िला मानसरा का एक बहुत बड़ा आमिल है, बहुत बड़ा आमिल है। उसके पास जब भी कोई जाए तो 10, 15, 20 आदमियों की लाइन लगी होती है उसके पास, और उसने घर में बड़ी किताबें, पता नहीं क्या कुछ ऊपर नीचे। मेरा दोस्त है, एक ज़माना मैंने वहाँ गुजारा था अपनी मस्जिद के पास। तो वो है अनपढ़ है, चिट्टा अनपढ़, उसको अली बाता सा पढ़ना भी नहीं आता था, और वो किताब मुझसे पूछता था कि इसका क्या मतलब है। किताबें खरीदता था, जहाँ से उसको पता चलता कोई तावीज़ात की नई किताब आई उठा लेता, और वो लोगों के टोटके करता था, लोगों से 5-5 हज़ार 10 हज़ार रुपया रातों को तावीज़ करने के लेता था। लेकिन मुझे पता था वो चिट्टा अनपढ़ था,
और एक मरतबा मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा यार इन लोगों को किस तरह ठिकाने होते हैं। उसने मुझे तरीके भी बताए किस तरह इन्हें ठिकाने होते हैं और किस तरह सफ़ेद कागज के ऊपर हम लिख लेते हैं फलां चीज़। मसलन एक आदमी हमारे पास आता है, मैं ही उसके पास बैठा था, उसने मुझे कागज दिया सफ़ेद, ऊपर कुछ भी लिखा नहीं था। मुझे कहा पढ़े, मैंने कहा कुछ नहीं लिखा। फिर एक मोमबत्ती चलाई, उसने कागज के ऊपर ऐसे फेरा और एक कुछ पढ़ा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ज़ाहिर हुआ कि आपके ऊपर ताबीज़ है। मुझे कहता देखा आपके ऊपर ताबीज़ है। फिर उसके बाद उसने मुझे सिगरेट की एक कली मेरे हाथ में थमाई, ताबीज़ की सूरत में बनी हुई थी। मैंने पकड़ी, फिर उसने अपने हाथ में लेके पकड़ी, थोड़ा पड़ा, घूमा फिरा, ऐसे शुभ शब किया। वो शुभ वाली सरकार, वो जो चुप चुप करती रहती है स्पीकरों पर, सारी दुनिया देखती है, चुप हाथ रहे हो दम पहुंच रहा ले उठा, चुप वाली सरकार। तो इसने भी चुप किया। फिर तो वो कली मेरे हाथ में थी, गर्म हो गई, काफी अच्छी खासी गर्म हो गई। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। कहते हैं गर्म चीज आग वाली होती है और आग से जन्नात बने, इसका मतलब ये आप पर जन्नात की। और मैंने कहा तो यार ड्रामे छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या चक्कर चल रहा है। उसने कहा ये जो पहला मामला था, बहुत सारे मामले उसने करते मुझे दिखाए, ये तो मैंने आंखों देखा मसला है। तो बहुत सारे करतब दिखाए उसने 2 करतब मैंने आपके सामने रखे। उसने कहा ये जो कागज है इस पर हम फटकड़ी या पति कौन सा पंसारी सलसाला मिलता है सफेद, हम पानी में डालते हैं, स्याही सफेद बन जाती है, इस पर लिखते हैं, स्याह सफेद कागज होता है, सफेद स्याही होती है, नहीं नजर आती, खुश्क होकर स्याह के साथ सफेद के साथ सफेद हो जाती है। फिर इसका असल ये है कि जब आप इसको गर्म टेम्परेचर पर पकड़ते हैं ना, गर्म करते हैं, तो इसके अंदर से जर्दी जाहिर होती है। तो देखें वो जर्दी जाहिर हो गई, लिखा हुआ आया आप पर तमीज है। तो मैंने कहा इसका हाल क्या है। कहते हैं इसका हाल ये है कि आप उसको अपना कागज दिया करें कि इसमें चुका लो, उसने पे भी नहीं कटा। आई बात समझ। ये आप लोगों के ईमान को खरीदने के सिलसिले। और इसी तरह जो है दूसरा, उसने कहा कली गर्म हो गई, यार ये क्या चक्कर है। उसने कहा सिगरेट की कली है, इसके साथ फलां केमिकल अलियास पंसारी से ही मिलता है, तो वो इसके साथ थोड़ा सा माया लगा दे ना, कुछ धूप वगैरह कोई पानी, तो वो फिर केमिकल इस कली के साथ लग जाए, कली गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये ड्रामे जो उसने मुझे बताए वगैरह। तो इन ड्रामों में लोग मरते हैं। एक ड्रामा और भी है हमाजात वाला, सुने। हर आदमी जो दुनिया पे आया है ना, उसके साथ एक शैतान भी है, हमाजात। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपका मामला। फरमाया आसा काना असलमा, सिद्ध हो गया, काना असलमा मुसलमान हो गया, काना असलमा सिद्ध हो गया, मेरे ताबे हो गया। अब उसका बस मुझ पर नहीं चलता, मेरा उस पर चलता है। लेकिन मेरा और आपका बस तो उस पर कम चलता है, उसका ज्यादा चलता है। हमाजात साथ हर एक के साथ हमाजात लगा हुआ है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो इस इंतजार में रहता है कि किधर से ये डंडी मारे, किधर से मनफी सरगर्मियों में पड़े, किधर से रब से दूर होने वाले कामों में पड़े, तो मैं इसको और धक्का दूं, आगे ले जाऊं। और ये जो 2 नंबर आमिल होते हैं जादूगर किस्म के, इनके पास जब लोग जाते हैं तो ये अपने हमाजात जिन्नात शयातीन जो मुसफ़र होते हैं इनके यहाँ, उनसे कहता है ये जो आए लोग हैं इनके हमाजात से पूछो। वो उनके हमाजात से कनेक्शन कर लेते हैं, चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये उनमें से कुछ चीज़ें जो उसके पले पड़ती हैं तो ये बताता है। वो आने वाले लोग कहते हैं यार बड़ी सरकार, पहुंची हुई सरकार है, इसको कितना हमारे बारे में पता है। हालांकि वो चैनल नंबर 2 से बात आई थी सारी हमाजात के, और वो शयातीन अपना काम कर रहे थे, इस बेचारे को पता नहीं चला। इसलिए मैंने कहा अकीदा बचाना बनाना बहुत मुश्किल बात होती है, इसमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। पिछले जुम्मे भी मैंने आपके सामने रखा वायरस के हवाले से, मैंने कहा एहतियात अपनी जगह, एहतिकाद को भी देखना होता है, अकीदे को भी देखना होता है। जब यूं से यूं हो जाता है, वो से यूं हो जाता है, तो फिर अल्लाह किधर गया भाई, अल्लाह की कुदरत किधर गई, अल्लाह का हुक्म किधर गया। जब यूं से वो और वो से यूं हो जाता है, जब सारी दुनिया के सिलसिले असरात हम मुअस्सिर दुनिया की चीजों को बना के बैठ जाएं, तो फिर तो अल्लाह की तरफ ज़हन ही न गया।
तो यही तो शिरकिया अनासिर हैं जो इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि ये चीजें नहीं हैं इस तरतीब से जैसे कि लोग बताते हैं। अब आए जी, मैं चूंकि ज्यादा बात मैंने इसी पर करनी थी, वला तैयारा था, बदशुगूनी नहीं है। अच्छा, सफर में नौसत नहीं है सफर के महीने में, इस पर मैं काफी दलाइल दे चुका हूँ। एक दलील और दे के आगे चलता हूँ। मसलन सफर एक जमाना है, माह सफर, सफर का महीना जमाना है, और जमाने के बारे में हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, युज़ीनी इब्नु आदम, ये बंदा, ये इब्ने आदम, ये इंसान मुझे तकलीफ देता है, मुझे अजियत देता है। कैसे अजियत देता है अल्लाह? फरमाए यसुब्बुद्दहरा, जमाने को बुरा भला कहता है। आप शोरा को देखें ना, शायर लगे होते हैं जमाने की माज़अल्लाह ऐसी तैसी, जमाने ने रुसवा कर दिया, जमाने ने मुंह मेरा काला कर दिया, जमाने ने कहीं का छोड़ा नहीं। फजूल किस्म की बातों में, तखय्युलात में, तवहुमात में, वश्शुअराउ यत्तबिउहुल गाबून, मारी जा रहे होते हैं हवा में, कुछ पता नहीं होता, न सर न पाऊं, न सर न पाऊं। तो फरमाया कि ये मुझे अजियत देता है। किस तरह अजियत देता है? यसुब्बुद्दहरा, जमाने को बुरा भला कहता है। जमाना क्या चीज है? जमाने को बुरा भला कहता है। जमाने का अपना तो कोई वजूद नहीं है, वो तो दहरी लोग गुजरे हैं जो दहरी कहते थे जमाना बनाता है, चलाता है, जमाना मिटा देता है। खुदा के मुनकिर थे, और ये अजर भी लगा है, खुदा का इकरार करके कहता है जमाने ने यूं कर दिया। गोया अल्लाह के मुकाबले में जमाने को भी खुदा बनाने के चक्कर में बैठा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। और फिर जमाना कोई वजूद रखता नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया अनद्दहर व अनद्दहर, जमाना में खुद हूं, जमाना में खुद हूं। और जो जमाने को बुरा भला कहे, वो किसको बुरा भला कह रहा होता है? अल्लाह। बियदिल अमरु, मेरे हाथ में है सारी कायनात का अमर, सारी कायनात का मामला मेरे हाथ में है, मेरे तसर्रुफ में है, मेरे कब्जे कुदरत में। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं दिन और रात को फेरता हूं, दिन और रात को मैं फेरता हूं। तो जब जमाना अल्लाह की सिफत है, तो फिर जमाने को बुरा भला कहना, ये अल्लाह को माज़अल्लाह बुरा भला कहना और तकलीफ देने के मुतरादिफ है हदीस कुदसी। तो इसलिए माह सफर को बुरा भला कहना, जमाने को बुरा भला कहना, तो ये इसी में आएगा। इसी तरह सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, और उसमें है अत्तय्यरतु शिर्कुन, बदफाली बदशुगुनी शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। आप अलैहिस्सलाम के बारे में सही बुखारी में आता है, आप अलैहिस्सलाम नेक शुगुन को पसंद फरमाते थे, बदशुगुनी को नापसंद करते थे। अच्छा, अब नेक शुगुन और बदशुगुन, इसकी कुछ मिसालें अगर हम देखना चाहें, मसलन क्या है? अच्छा, कुरान करीम में भी देखें, ये दूसरों को मनहूस कहने वाली जो बुरी आदत है ना, ये पहले दौर के कुफार और मुशरिकीन में पाई जाती थी। आप कुरान करीम को उठा के देखें, पहली कौमों में बदबख्तों ने अपने वक्त के नबियों को माज़अल्लाह मनहूस कहा है। मैं अब वक्त नहीं है कि मैं वो वाक़यात आपके सामने रखूं, मैं सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के एक वाक़या पढ़ लेता हूँ, बाकी और भी हैं, और पैगंबरों के बारे में भी कौम वालों ने इस तरह की बकवास की है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फ़इज़ा जाअकुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी, जब कोई भलाई का मामला पेश आता था, फायदे का मामला पेश आता था, कौम वाले कहते थे, वो लोग कहते थे, लना हाजी, ये हमारा कमाल है, हमारी बरकतें हैं ना, हमारी बरकतें हैं ना। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू, और जब उनको कोई बुरा हाल दरपेश हो जाता था, तो कहते थे ये मूसा और मूसा के मानने वाले जो उनके सहाबा है ना, ये उनकी वजह से, माज़अल्लाह उनकी नौसत है, उनकी क्या है? नौसत है। इस तरह के मनहूस आज भी दुनिया में मौजूद है, आज भी दुनिया में मौजूद है। मसलन कोई घर में अच्छी बात हो जाए, कहते हैं ये सादी बरकत है, और अगर कोई उल्टा सा मामला हो जाए, मुसीबत आ जाए, अचानक से कोई परेशानी आ जाए, ये उस मनहूसत है।
तो है वो आया है। मैं आया ना ठीक ठाक था सारा कुछ, मैं इस चीज को आकला है ना ठीक ठाक था, उस आकला है सिर्फ वही मनूस है। ये बकवास जाहिलियत की जो बकवास है आज हमारी जुबानों पर भी होती है। तो इस्लाम इन चीजों की रद्द करता है। मैंने कहा नौसत इंसान में, महज इंसान में, मुसलमान में नहीं होती, ये बुरे अमाल में होती है। और बुरे अमाल जब जिसमें आते हैं तो बुरे अमाल की वजह से फिर नौसत टपकती है। लेकिन अपनी जात में नौसत, जिस तरह लोगों ने नौसत बना दी है, मसलन लोग कहते हैं लोहा ये जिस पर चल जाए तो बड़ा फायदेमंद होता है, और लोहा न टोरे बहुत ही ज्यादा। तो गाड़ी बाज लेते हैं तो कहते हैं ये गाड़ी यार बड़ी बरकत वाली है, अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको बरकत दी है, तो आप कहते हैं बरकत वाली है, नहीं अल्लाह ने बरकत दी है। तो बरकत वाली कहना अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मुस्बत पहलू है, मुस्बत तारीफी पहलू है, तौसीफी पहलू है, अच्छी बात। अल्लाह ने बरकत दी है तो कहते हैं बरकत ही है, अल्लाह ने मुझे बरकत दी है। लेकिन एक गाड़ी यही पेड़ी है, ये लोहा ही पेड़ा कोई जदों तू गड़ी कहती है रोजाना बर्क छापा पे यार, ये लोहा नहीं टोरिया मरता, ये बकवास है। यही शिरकीय जुमले हैं जो मुसलमान बोल रहा है आज, यही तो शिरकीय जुमले हैं जो आप मुसलमान बोल रहा है। अच्छी खासी कोठी घर बना लेता है, उस पर काला झंडा लगा देते हैं, चिटियां। सिर्फ बात यह है कि इसको हमने नजर बद से बचाना है। ये काला झंडा तो खैर गाड़ियों के साथ लोग लगाते हैं, गाड़ियों के साथ, घरों के साथ तो छितर लगाते हैं आजकल। वो भी कौन सा छितर, कोई काम का नहीं, पुराना खत्म हुआ, बल्कि कोशिश होती है ढेर से उठा रहे हैं ताकि नजर सिर्फ नड़ी ना हो। तो ये इस किस्म के जो काम हमने किए होते हैं यार, ये शिरकिया, यही बकवास है ना। ये मुशरिकों के वो नजरियात हैं जो हम नए नए अंदाज में उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसका इजरा हम नई नई सूरतों में कर रहे हैं। ये हाथ पे काला कड़ा है, वो मैं लतीफा पहले भी कई मतलब सुनाया है। मणिया कॉलेज में मैं वहाँ पढ़ाता था, तो वहाँ एक स्टूडेंट को मैंने देखा, उसने काला कड़ा पहना हुआ था। तो मैंने कहा ये क्यों पहना हजरत? कहने लगा नजर शक्ल बचना आस्ते। तो शक्ल बेचारे की कल सामली जैसी, अच्छी खासी कल सामली जैसी। तो मैंने कहा हजरत शीशे में देखें, शायद आपको नजर बद से बचने के लिए ये पहनना ही न पड़े। तो चले फिर भी हो सकता है नजर आ जाए, लेकिन ये जो आपने पहना हुआ है ये तो कपड़े के नीचे, कफ के नीचे छुपा होता है, कभी कभी जाहिर होता है। नजर आके लग गई, फिर ये सामने आया, बूटियां साड़ के पानी लाया, दे किस कारी यार ये मजा नहीं आ रहा। कहते क्यों? मैंने कहा कोई पुराना सा छितर ढूंढ यार, हार बना उसका, गले में लटका, दूर से नजर आए ताकि नजर करीब ही ना आया। ये नजर से बचने के हमारे टोटके शिरकिया जो हम करते हैं। माए बच्चों के सराहने छुरियां रख के बैठी होती है। छुरी क्यों रखी है जी? इसको डर न लगे। छुरी तो डरना के तल है, जीने जाने से तो छुरी नहीं रखी थी। बोल एक जनका दे दूध पीने, जनका दे सराहने छुरी रख के पास ही बैठी। हम आशा दिगर के पास बच्चे कभी कभी दम के लिए आते थे बरकत के लिए, तो एक बच्चे को लाया गया, छुरी उसके सिराने रखी थी। फरमाया ये क्यों है? कहा इस तरह ही है। तो उठा के यूं मारी पटक के, और फरमाने लगी तुम्हें अभी तक तौहीद का पता नहीं चला? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने अपने बीवी के गले में तमीमा देखा, ताबीज। उस वक्त के तमीमे जैसे होते थे, गट शट, इस तरह की चीजें होती हैं, गट शट। एक तो ताबीज होते हैं, गट शट, तबरुक। आइया घंटी बाई थी, आइया मेडिकल लड़का आएगा, इसकी तो इस्लाम में इजाजत नहीं है बिल्कुल। ताबीज का मसला और है, ये मेड़के मड़के, ये तमीमे, ये फलां का तबरुक, इनकी इजाजत नहीं है इस्लाम में। तो ये कोई चीज इस तरह की थी, तमीमा शीमा, उन्होंने यूं खींचा, खींच के मारा। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी होकर, उसके घर में रहकर खबरदार आएगा। बहरहाल इस तरह की चीजें इसमें, यानी आदमी को एहतियात इन चीजों में करनी चाहिए ना। मैंने कहा हम इन चीजों में, आज हमारे यहाँ भी ये चीजें हैं जिनमें हम उस तरह, कोई गाड़ी ली है
तो बकरा ला के उसके टायरों पर जरूर ज़बह करना है, ठीक रोगे कभी तकारी में भी ज़बह की ना तकारी का खून आन के टायर ना जरूर डोले। ये किधर से आई है बकवास, ये खुराफात किधर से आ गई है। कोई घर बना रहे हैं तो एरे होता आन का ज़बह करे, एरे होता बरकत तलत एरे में बांध लिए खड़े निकलना चाहो तो जल्दी जल्दी सीमेंट सटे इस बरकत बाहर ना निकला खून है। ओ भाई जो खून आपने उसका निकाला है वो पाक है कि ना पाक है, पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो खून आपने उसका निकाला है छुरा खींच के वो पाक है कि ना पाक है। बहता हुआ खून नापाक है, वो कपड़ों के साथ लगे नमाज नहीं होती और तो उस पर बरकत बाहर सटिए खड़ी तना पे एरे माशाअल्लाह। जब हम इस्लाम नहीं पढ़ते उलमा के करीब नहीं जाते ना फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टे सीधे काम। कोई गल हुई कुछ एक चर्सी पकड़ा उसके पास चरस दिया उसको जो है अवलाद में बंद किया तो अवलाद का टक हुआ ताला खोला, वो पुलिस वालों के पास खड़ा था। पुलिस वालों ने कहा यार ताला बंद किया था किधर आया, उसने कहा मैं ये चरस मनी दिया सी हजरत ना दी नजर मनी दिया सी उस दमों को रोक सटे मत पहले छोड़ दो वो। उन्होंने फिर बंद किया फिर टक हुआ तो खड़ा था तो फिर पुलिस वालों ने कहा यार ये तो बड़े करामत वाली चीज है, कमाल की चीज है। उसने आपा को रही दिया सी वो भी काट के दी से तरफ भी कैंसिल। ओ भाई चर्चों में हराम चीज में भी कभी करामतें आती हैं तो ये अजीब से ना वो मुर्दे को नहलाते हैं, नहलाने के बाद क्या करते हैं उसका तौलिया उसका साबन उसका मकर शकती। आजकल तो महंगाई हो गई है और मगे नहीं देते और बाल्टी शाल्टी नहीं देते तोली भी नहीं देते, पहले तोलिए भी 8 सड़कों जैसे किसी की और पछामा लग जो उसी को छामा वही मुर्दे का जिस्म के साथ लगा है इसको कार नहीं रहा, इसको कार नहीं रहा और जिस्म के साथ जो लग गया है। और उधर से मुर्दे को नहलाने के लिए उसका गंदा पानी जो गुस्ल वाजिब था उसके ऊपर वो गंदे पानी को कहते हैं पांव के नीचे ना आए तो ही ने मुर्दे की और उसके लिए पक्का फर्श उखाड़ मारा। मैंने कई ऐसे घर देखे ठीक ठाक मार्बल टाइल्स चिप्स पड़े हुए कोने में एक जगह कच्ची कमरे में, क्या मसला है भाई मुर्दा नहलाने के लिए तो क्यों उसी कभी मुर्दा तुसा फर्शा तनु हाथ सटिया पानी बाहर लूसी फिर क्यों उसी पैरा तला आसी क्यों उसी साहब आसी सारी जिंदगी वो नहांदा रहे बाहर गटरा में डोलता रहे आज वो मर गया थे वो से आजम बन गए और पैरा तला ना हो पानी लेकिन उस पर जिस्म ना लगे ना सावन तोलिया करा भी नहीं रखना गुनाह से। तो ये अजीब सी दास्तान है हमारे। मैंने कहा जब हम इस्लाम नहीं पढ़ते फिर उल्टे सीधे काम जो दिमाग में आए उल्टे सीधे उसको दीन बना लेते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को सोचना चाहिए, हमें अकल के नाखन में शऊर से भी काम लेना चाहिए कि काम ठीक है या गलत है। अर्ज कर रहा था कि यानी नेक फाली का तस्वर इस्लाम में बदफाली का नहीं है। अच्छा तावीज़ों के दरमियान में जिक्र आया तो सुने आप इस हवाले से तावीज़ में चंद शर्तें हों तो जायज़ है। मसलन एक शर्त है कि उसमें कुरान और सुन्नत के कलिमात हो, अच्छे कलिमात हो, कलिमात कुफरिया शिरकिया ना हो, कलिमात कुफरिया शिरकिया ना हो, या जिब्रील मदद कुन या फलानिया मदद कुन या गौसे आज़म मदद कुन या आबाजी मदद कुन या दादाजी मदद कुन, ये मदद कौन को छोड़ दे। मदद कौन करता है भाई? अल्लाह के साथ। तो कलिमात कुफरिया शिरकिया ना हो तावीज़ में, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कलिमात मोहमला ना हो। मोहमला क्या होते हैं? जिनका कोई माना नहीं है वैसे टूंडे मुंडे डाल देते हैं। और जी जबरदस्त आमिल है, ऐसा तावीज़ लिखता है कोई पढ़ ही नहीं सकता। आप भी नहीं पढ़ा अगर हो कभी पढ़े ऐसा, वो लिखा ही कुछ नहीं है तो क्या पढ़े? टूंडे मुंडे मार के तो तरह चाहते थे ठिका गए। हम वो पाकिस्तानी कौम है, हमें कोई बार बार भी रगड़ता है ना आके, पैंतरे बदल के, लेबल बदल के, पार्टियां बदल के, नए नामों से, उनको पता है ये चली कौम है ना कुछ छिग रहो, ये 2 मिनट में फंस जाती है। मुझे ज्यादा बड़े होशियारी दावे कर। तो बहरहाल ये कलिमात मोहमला ना हो, टूंडे मुंडे, ये नौसरबाजी है, दगाबाजी है, फराड है, कोई तमीज़ नहीं है। तीसरी शर्त ये है कि जिन कलिमात को आपने लिखा है, तावीज़ लिखा है, इस तावीज़ को आप
सिर्फ वसीला और जरिया समझें, इसको आप मौसर हकीकी न समझें कि अब ये तावीज़ सारा काम करेगा। जिस तरह आजकल लोग यही कहते हैं कि तवीज़ काट के रहो देखो फिर होता कि है तवीज़ है जो तवीज़ है कि पता लग जाती ये तवीज़ उनकी जड़ कट दे सी। कुछ खुदा का खौफ कर यार, नफा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। तो तावीज़ को मौसर हकीकी समझ बैठे हैं, इसको डिस्प्रीन की गोली समझें, इसको फ्लेजल की गोली समझें। बस अगर अल्लाह ने चाहा फायदा हो जाएगा, न चाहा नहीं होगा, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बस ये 3 शर्तें हैं तावीज़ के जायज़ होने के लिए, जो तमाम उलमा और फुक़हा ने नकल की हैं, जिन्होंने इस पर बात की है। 2 शर्तें और हैं करामत होने के लिए। एक ये है कि जो तावीज़ करा रहा है उसका खाना पीना पहनना हलाल का हो, क्योंकि तावीज़ खुद एक दुआ है और दुआ हराम के साथ कबूल नहीं होती। याद रखें, ये जरूरी है। और तावीज़ करवाने वाला फराइज़ व वाजिबात पूरे करने वाला हो। फराइज़ व वाजिबात पूरे नहीं कर रहा तो उसके हक में दुआ किसी की कबूल नहीं होगी। आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से कहा था, उन्होंने कहा मुझे आपका साथ चाहिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, बात यह है कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, लेकिन आइन्नी बिकसरत सुजूद, तू मेरी मदद कर ज्यादा सजदे करने के साथ। उलमा ने इस हदीस के तहत लिखा, अगर चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो, लोगों की तेरे हक में कबूल हो, पूरी दुनिया में जहाँ दुआएं मुसलमानों के लिए होती है तेरे हक में कबूल हो, तो तुझे लाज़िम है नमाज की पाबंदी करो। अगर नमाज फर्ज नहीं पढ़ोगे तो तेरे हक में दुआ किसी की कबूल नहीं होगी। साफ सुथरी सी बात है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, 1000 तावीज़ कर ले, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तावीज़ खुद एक दुआ है ना। जो आप पढ़ नहीं रहे लटका रहे, जो आप पढ़ नहीं रहे पी रहे, जो आप पढ़ नहीं रहे खा रहे, खुद एक दुआ है। दूसरी शर्त करामत होने की ये सिद्क़ यकीन, अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता हो। ये ना हो कि उधर तावीज़ मौलवी साहब से कहना हुआ जी गया हमें स्पेशलिस्ट को, बड़ा तगड़ा डॉक्टर है, उसको क्या सारी गना उसने की थी नाला का मौलवी को तवीज़ भी कहना आया, वो भी नाल ला सकता के फॉर्मेलिटी। तो अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद कामिल यकीन कामिल भी होना चाहिए, सिद्क़ यकीन भी होना चाहिए। ये 5 शर्तें हैं। इनके बाद अगली बात सुने, उलमा ने ये भी लिखा है तावीज़ लिखने लिखाने के जो सिलसिले हैं ये किसके लिए हैं? पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के लिए दुआएं हैं अल्लाह के नबी की, हर मौका की दुआएं। अब हम दुआएं जब उनको बताते हैं लोगों को, तो वो चूंकि फर्ज नमाज के बाद दुआएं पढ़नी होती हैं, फर्ज नमाज के बाद दुआएं पढ़नी होती हैं, खासकर सुबह और मगरिब की नमाज के बाद पढ़नी होती हैं। नमाज उन बदबख्तों ने चूंकि पढ़नी नहीं होती, फिर क्याड़ी खुरक के आसन तवीज़ ही कर दो जी, खाना पीना दम कर दो, तो अब नहीं होगा ना। मैंने पहले अर्ज किया, नहीं होगा, कोई दम शम नहीं चलेगा, इसलिए कि जब नमाज का पाबंद नहीं है दुआ कबूल नहीं होगी इसके आगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो तावीज़ लिखने लिखाने के होते हैं ये तो बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं सकते। आप उठा के देख लें, अब्दुल्लाह बिन उमर वो जो औज़ बि कलिमातिल्लाह कलिमात पढ़ते थे और जो पढ़ सकते थे उनको सिखाते थे, और जो नहीं पढ़ सकते थे उनके गले में तावीज़ डालते थे। तो पता चला जो नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ हैं, बच्चे हैं, पागल हैं, मजनून हैं, उनके लिए ये चीजें होती हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए तवीज़ नहीं होते लटकाए। तो इसलिए इस बात को भी जरा अच्छी तरह समझा जाए। अच्छा, ये तो हो गया इस लिहाज से, लेकिन फिर भी याद रखें तावीज़ वगैरह ये चीजें अगर इन शर्तों के साथ हो तो जायज़ जरूर है, लेकिन पेशावरी बना लेना। पेशावरी का मतलब ये है कि फिर मस्जिदों के मेहराबों में बैठ कर नजराने वसूल करना पता है, या मज़ार खोल लेना, या अपनी बैठकों में औरतों के दरमियान बैठ के शुफा शुफ करना, औरतों के मसाज करना, टोना टाना, दम पाना, सारियाँ कोई मामा कोई भैना कोई दादियाँ कोई नानियाँ, ये नहीं है इस्लाम में। ये फिर नाजायज़ और गुनाह कबीरा है, ये नहीं है इस्लाम में। पेशावरी बना लेना, उसका बाकायदा पेशा बना लेना इस चीज़ को, ये नहीं है। वो अलग बात है कि अचानक से किसी ने कुछ दे दिया खिलाफ तवक्को, तो जायज़ है ना जायज़ है, वो बातें अपनी जगह हैं, वो अलग बातें हैं। सहाबा इकराम को फलान है बकरियों के रेवड़ दिया फलान दिया,
लेकिन इसको पेशेवरी बना के बाकायदा पेशे प्रोफेशनल बन जाना ये नहीं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये है कि ये तावीज़ों वाला जो सिलसिला है इसमें ऐसा होना चाहिए जो वक्ती हो, मसलन पीने का हो, खाने का हो, दम की हुई चीज़ हो, इस तरह। ये जो तावीज़ लटकाने के होते हैं, एक तौहीदी आदमी को शर्तों के साथ जायज़ होने के बावजूद भी बचना चाहिए। आजने बाज मौलवियों में देखते हैं ऐसा है, मोटे मोटे गंडोले बदे तो हैं, देखिए हाँ तवीज़ पंच है जन्नात को बचना से, एसार को बचना से तुसी मौलवी हो या तुसा पढ़े तो थोड़ी थोड़ी देर तुसा ने हाल हो सी ते फिर असी आवाम का क्या आसा यार। तू कुरान पढ़, आखिरी सूरतें पढ़, आयतुल कुर्सी पढ़, सूरह फातिहा पढ़, चाड़ा था ना तू पढ़ो। तो ये काम मौलवियों ने भी किए होते हैं, बड़े बड़े तवीज़ लटकाए होते हैं। तो ये अगरचे शर्तों के साथ जायज़ भी हों, लेकिन ये तवक्कुल के खिलाफ है। इसमें शुबा शाइबा पाया जा रहा होता है नाजायज़ चीज़ का। उन लोगों के साथ मुशाबहत जो हर किस्म के मेंढके तमीमे मेंढके शड़के बांध लेते हैं, तो फिर पूछना पड़ता है कि हजरत आप सरकार उनमें से तो नहीं है, तो नहीं करने चाहिए ऐसे काम, छोड़ देने चाहिए। अच्छा, फिर इस हवाले से रिवायात भी हैं, सही बुखारी के अंदर रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 आदमी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। ये कौन खुश नसीब है जो हिसाब किताब के बगैर ही जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया हुमुल लदीना, इनकी सिफात में से एक सिफत ये है, ला यततय्यरूना, बदशुगुनी करने वाले नहीं होंगे, बदशुगुनी लेने वाले नहीं होंगे। बदशुगुनी क्या है, ये तो मैंने अभी कहा, फलानूस फला मनहूस, फलां दा पैर पारा, फलां का ये, इस किस्म की बातें करने वाले। और वला यस्तरकूना, और इसी तरह दम, झाड़ फूंक, तमीमे, झाड़ फूंक, तावीज़ात के खातों में पड़ने वाले नहीं होंगे। ये वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे, उनकी सिफतें बयान हो रही हैं और सही बुखारी के अंदर रिवायत है। वला यक्तबूना, और दम नहीं लगा रहे होंगे, आग से इलाज नहीं कर रहे होंगे, आग से। दूसरी रिवायात बताती हैं इलाज तो 3 इलाज हैं, शहद के जरिए इलाज, हिजामा सिंगी, हिजामा सिंगी लगवाने से इलाज, हिजामा सिंगी लगवाना, ये पाकिस्तान में ये इलाज सबसे ज़्यादा किस शख्सियत ने फ़रोग़ दिया है, उनका नाम था डॉक्टर अमजद अली खान साहब, कराची के थे, अभी हफ्ता 2 हफ्ते पहले फौत हो गए। मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनकी पाकिस्तान में तबलीग में, तदरीस में बहुत बड़ी खिदमात है। उन्होंने अल हिजामा के नाम से इतनी मोटी किताब भी लिखी, मेरे पास मौजूद है, और फलां मरज़ में कहाँ हिजामा लगता है, कहाँ लगता है, सारी चीज़ों की निशानदेही लिखी है। शुगर में भी हिजामा किस तरह लगता है, उन्होंने उसकी पूरी तरतीब बताई। पाकिस्तान में रिवाज उन्होंने दिया है, और चाइना का ये कौमी इलाज है, कौमी इलाज है। आज अलहम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हर सूबे, हर शहर में ये दस्तयाब है। आप एबटाबाद जाते हैं तो आपको कम्प्लेक्स के गेट के बिल्कुल सामने डॉक्टर शाहजहां का बोर्ड नजर आता है। आप यहाँ नीचे मदी मस्जिद के पास जाते हैं, हिजामा सेंटर नजर आता है आपको, बाकायदा। अब तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा मशीनें इसकी आ चुकी हैं, और ख़ास तारीखें इनकी, इंसान की जितनी बीमारियाँ इनके पीछे गंदा खून होता है, और ख़ास तारीखों में खून ऊपर होता है, उस खून को पॉइंट्स के साथ लगा के निकाल दिया जाता है ताकि बीमारियां न फैलें, आगे न जाएं, वगैरह वगैरह। और आप अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए थे तो फरिश्तों ने कहा था अपनी उम्मत को तलकीन कीजिए कि वो हिजामा के जरिए अपने इलाज करवाए, हिजामा के जरिए वगैरह, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल इसके। और तीसरा इलाज दम, लेकिन फरमाया दम में चूँकि आग से जलाना होता है, और आग से जलाना किसका खासा है, अल्लाह का, आग से न जलाया जाए। हाँ, उलमा ये फरमाते हैं जब किसी के बारे में आखिर में जाके नागुज़ीर सूरत में, हालत इज़्तिरारी में ये बात सामने आ जाए कि शायद दम लगाने से इसका कुछ इलाज हो जाएगा आग से, जैसे आजकल कहते हैं आवाज़ दर्द है, फलां के दर्द है, तो वो फिर अलग मामला है। लेकिन वैसे दम लगाने से इलाज उमूमी तौर पर करना ये ठीक नहीं है हदीस की रोशनी में, जलाना। इसलिए बेड शेड ये जो होते हैं
डंडारशा, इनको ख़त्म करने के लिए आग नहीं इस्तेमाल की जाएगी, कोई और रास्ता धुआं वगैरह उस तरह किया जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत गर्म पानी, लेकिन आग से बचा जाएगा हत्तल इम्कान। हाँ, जब आग के बगैर कोई वहाँ रसाई ना होती हो फिर वो अलग बात है। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पाकिस्तानी दिखाते हैं, यूं इंजेक्शन से मारते हैं पेट्रोल और पीछे से आग भी जाती है और जाके उनको ख़त्म कर देती है वगैरह। तो बहरहाल ये 70,000 वो खुश नसीब हैं, और इनके बारे में आखिर में फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर तवक्कुल करने वाले होंगे, भरोसा करने वाले होंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्रदतहु तय्यरतु अन हाजतिही फक़द अशरका, जिसको जो है इस फाल ने उसके काम से रोक दिया उसने शिर्क किया। क्या मतलब? यार मैं आज जाना चाहता हूँ सफ़र पे, लेकिन मुझे लगता है आज मेरा कोई दिन ठीक नहीं गुजरेगा। क्यों? हमारी आँख बड़ी फड़कती है यार, कभी बड़ी फड़कती है, कवा उस पर तो कवर कहाँ करने लगे, उल्लू भी राती बड़ा बोलता सा, इस्ताबा राती बड़ा बोलता सा, और भाई नहीं है, ये बकवास है। तो आपने सामने फरमाया इस तरह की वहम तवहुमात बनाकर, ख्याली ढकोसले, ख्याल शख्सिली वाले बना के कहे मुझे डर लगता है आज कुछ होने वाला है, काम ही नहीं करता आज, फक़द अशरका, इसने शिर्क किया। अब यही रिवायत दूसरी जगह तफसील से है, मुस्नद अहमद में है, दूसरी जगह है मर्रदतहु तय्यरतु, जिसको इस तरह की बात ने तवहुमात ने रोका मिन हाजतिन, किसी काम से, फक़द अशरका, उसने शिर्क किया। क़ालू या रसूल अल्लाह मा कफ़ारतु ज़ालिका, इसका फिर कफ़ारा क्या होगा, ये कफ़ारा क्या दे इसका? फरमाया कफ़ारा ये अन यक़ूल अहदुहुम, ये कि कहे उनमें से कोई है, क्या कहे? अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक, अल्लाह कोई भलाई किसी चीज में नहीं है, किसी की तरफ से नहीं है, भलाई किसकी तरफ से है? वला तियरता इल्ला तियरुक, कोई फाल शाल नहीं है, सारा फाल, सारी किस्मत, सारा मुकद्दर किसकी तरफ से है? वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा परवरदिगार कोई माबूद नहीं है, कोई नफा नुकसान का मालिक है। फिर ये कहना होगा। और फिर कुरान कहता है सूरह तौबा में, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए हरगिज हमें वो नहीं पहुंच सकता जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा ना हो। वो हमारा मौला है, कारसाज है, अल्लाह की ज़ात पर ही तवक्कुल करते हैं मोमिन। और दूसरी जगह है सुनन अबी दाऊद में है, मा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका, जो तुझे पहुंच गया अकीदा रख, ये तुझसे छूटने वाला नहीं था, अच्छा हाल था या बुरा हाल था। वमा अख्ताका लम यकुन लियुसीबक, और जो तुझे नहीं पहुंचा अकीदा रख, ये तुझे पहुंचने वाला भी नहीं। जो आना था वो जरूर आना था, जो आ चुका वो जरूर आना था, जो नहीं आया अल्लाह ने नहीं लिखा वो आना भी नहीं, ये अकीदा रख। और फर्ज नमाज के बाद आप इस्लाम की दुआओं में से अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, ऐ अल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता जब तू देने पे आए, और कोई नहीं दे सकता जब तू रोकने पे आए, और कोई फायदा किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को, उसकी बड़ाई तेरे मुकाबले में फायदा नहीं दे सकती जब तू आए पकड़ने पे। और इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर नुकसान पहुंचाने का इरादा है तो फिर दुनिया सारी मिलकर नहीं बचा सकती। अगर वो खैर देना चाहे फला राद्द लिफज़ली, फिर कोई उस खैर को रोक नहीं सकता। वो अल्लाह की ज़ात है, नफ़ा नुकसान की मालिक। ये हर मोमिन का, मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना अकीदा मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए।